अब आपके सामने मौजूद है क्वेश्चन नंबर 31, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। ये हमारा चैप्टर चल रहा था अकाउंट में, टी.एस. ग्रेवाल की बुक है और क्लास 12 के विद्यार्थियों के लिए यह चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें हमारी प्रश्न संख्या 30 तक की वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोडेड है। उनका डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, आप वहां से पार्ट 1, 2, 3 जो भी है उसको आप वहां से देख सकते हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 31 जो कि आप देख रहे हैं ये है, हमने इससे पहले वाली वीडियो में 3 प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों से किया था जो कि MCQ बेस्ड है, जिसमें हमने पहला प्रश्न किया था 3 अक्षर का नाम उल्टा सीधा एक समान। उसका जो आंसर है वह इस वीडियो के लास्ट में आपको बताएंगे कि उन तीनों का क्या जवाब होगा। और दूसरा क्वेश्चन था 2 अक्षर का मेरा नाम, बिना मात्रा मेरा नाम, समाधान है मेरा काम। आगे पीछे से भी पढ़ेंगे तो भी एक ही समान होगा, यानी कि चाहे शुरू से पढ़िए चाहे लास्ट की ओर से पढ़ेंगे वह वर्ड वही पढ़ा जाएगा। तीसरा हमने फूल वाला क्वेश्चन पूछा था, इसके बारे में इन तीनों का जवाब हम आपको लास्ट में देंगे। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 31 अब आपके सामने स्टार्ट होने जा रहा है। यहाँ पर है XYZ पार्टनर हैं और इनका रेशो 2:1 का है। इनका बैलेंस शीट यहाँ पर गिवन है और नीचे क्वेश्चन में लिखा है Y रिटायर्ड हो जाते हैं 1 अप्रैल 2022 को। Goodwill of the firm was valued at ₹70,000 and was not to appear in the books. बैड डेट्स भी है यहाँ पे 2,000 रुपये का जो कि रिटर्न ऑफ हुआ है। पेटेंट है जो कि वैल्यूलेस कर दिया गया है। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ X एंड Y आफ्टर Y's रिटायरमेंट। क्वेश्चन के मुताबिक रिवैल्यूएशन अकाउंट में 2 ही अमाउंट आने की संभावना बन रही है, एक तो ये बैड डेट्स जो 2,000 रुपये का है और एक पेटेंट। इन 2 एसेट्स का दाम कम हो गया है तो पेटेंट यहाँ पर 9,000 रुपये का है। ये पूरा का पूरा हम 9,000 रिवैल्यूएशन के डेबिट में डाल देंगे। तो चलिए इसको शुरुआत से देखते हैं। सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट इस प्रकार से फॉर्मेट आपके सामने होगा। पार्टिकुलर्स रुपीज़ टू बैड डेट्स 2,000 रुपये, पेटेंट 9,000 रुपये, टोटल 11,000 का यहाँ पे लॉस हो गया। इसको हम XYZ के ओल्ड रेशो में, यानी इनका ओल्ड रेशो क्या है 2:1, 2/5, 2/5, 1/5, क्योंकि इनका टोटल 5 है तो 2/5, 2/5, 1/5 पढ़ेंगे। 11,000 का 2/5 करेंगे तो X को मिलेगा 4,400 रुपये का लॉस होगा, Y को 4,400 का और Z को 2,200 का होगा। इसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में इंफॉर्मेशन आपको एक एक करके मिलनी चाहिए और उसे आप ध्यान से देखिए। यहाँ पर सबसे पहले हम पुराने कैपिटल को ले लेते हैं 82,000, 60,000, 75,500। सबसे पहले पुरानी कैपिटल हो गई। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो रिजर्व लिखा हुआ है जो कि 18,500 रुपये का है। इसको भी 2:1 के रेशो में बांट देंगे। तो रिजर्व देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है बाय रिजर्व और ये है 2:1 के रेशो में 18,500 को बांटने पर 7,400, 7,400 एंड 3,700। इसके बाद एक वर्किंग होगी गुडविल के बारे में, वह बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पूरे फर्म की गुडविल 70,000 लिखा हुआ है बुक में, जिसे आपने देख लिया है और मैं एक बार और दिखाना चाहूँगा। ये रहा 70,000 पूरे फर्म की गुडविल है। इसमें जो रिटायर होने वाला पार्टनर है वो है Y का हिस्सा 2/5 है, क्योंकि Y का हिस्सा ये बीच का है X, Y एंड Z, तो ये रिटायर होता है तो इसका हिस्सा 2/5 होगा। तो Y के हिस्से की जो गुडविल है 28,000 होगी। जब Y चला जाएगा तो अब Y को हम ढक लेते हैं तो 2 और 1 बचता है, तो 2 और 1 ही गेनिंग रेशो होगा और यही न्यू रेशो भी होगा। अब हम इसी रेशो में Y के हिस्से की गुडविल को बांट देंगे X और Z में, 28,000 इंटू 2/3 और 28,000 इंटू 1/3। तो इसका मतलब ये होता है कि Y के हिस्से की गुडविल को X और Z 18,667 रुपये
और 9,333 रुपये अपने अकाउंट में से डेबिट करके पूरा करेंगे। तो जब हम यहाँ पर कैपिटल अकाउंट में इसको दिखाएंगे तो कैपिटल अकाउंट में वाई के अकाउंट में बाई एक्स कैपिटल 18,667 ये वाला अमाउंट एक्स के नाम से, और जेड के नाम से जेड वाला पैसा 9,333 वाई के अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। और वाई के अकाउंट में जब ट्रांसफ़र करेंगे तो एक्स और जेड करेंगे, तो एक्स और जेड के डेबिट साइड में वाई के नाम से डेबिट हो जाएगा। टू वाइज कैपिटल के नाम से यहाँ पर लिखेंगे 18,667 ये वाला, और जेड ने जो दिया है वो जेड के अकाउंट में से माइनस हो जाएगा। इस प्रकार से वाई को ये पैसा मिल जाएगा। क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन का हमारा लॉस हुआ है, वो लॉस तो आपने देख ही लिया है कितने रुपए का हुआ है, उसको इन तीनों को बांट दिया जाएगा डेबिट साइड में। ये लॉस है, इस लॉस को हमेशा क्रॉस बांटते इस तरफ, अगर प्रॉफिट होता तो इस तरफ क्रेडिट साइड में। तो फिलहाल लॉस हुआ है तो इधर आएगा 4422 रुपये का। इसके बाद हम एक्स का वाई का जेड का बैलेंसिंग करेंगे। वाई क्योंकि फर्म का पार्टनर बचा नहीं है तो इसका टोटल करेंगे 95,400 आएगा। इसी को हम यहाँ भी लिखेंगे, इसमें से 4400 रुपये यानी 4,400 माइनस करेंगे। 91,000 का वाई का लोन फर्म में रखा रहेगा, जब तक इसको पेमेंट नहीं करेंगे इसका पैसा फर्म में वाइज लोन के रूप में रखा जाएगा। एक्स का टोटल 89,400 इधर भी लिखेंगे, इसमें से इन दोनों को माइनस कर देंगे 66,333 यानी 66,333 रुपये बैलेंस आएगा। और जेड का टोटल 79,200 है, इसमें से इन दोनों को माइनस करेंगे 67,667 होगा। इस बैलेंस के बाद हम पहुंचते हैं बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में जिन चीज़ों का दाम बदल चुका है उनको बदल देंगे, जो नहीं बदले हैं उनको नहीं बदलेंगे। यहाँ पर क्रेडिटर है, क्रेडिटर के बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई, तो क्रेडिटर हमारे 49,000 ही रहेंगे जितने के हैं। रिजर्व हम बांट चुके हैं, उनको नहीं लिखेंगे। कैपिटल हमारे पास एक्स और जेड की बची है, वाई का लोन के रूप में पैसा रहेगा। तो जो हमारे पास ये बैलेंस हमने किया था कैपिटल का ये दोनों और वाई का लोन, ये तीनों इसी नाम से लिखे जाएंगे। एक्स और जेड की तो कैपिटल हो गई 134,000 और वाई का हो गया लोन 91,000 का, टोटल 274,000 इधर का टोटल हो चुका है। इधर पहुंचेंगे तो हम यहाँ से देखेंगे कैश हमारे पास 8,000 का है, तो यही 8,000 रुपया रखा रहेगा। डेटर्स हमारे पास यहाँ 19,000 है, लेकिन हमारे 2,000 के ये बैड डेट्स हुए थे जिसको हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में लिखा था, उन्हें माइनस करेंगे तो 17,000 का डेटर्स बचेगा। इसके बाद स्टॉक के बारे में देखेंगे। स्टॉक है 42,000। स्टॉक के बारे में कोई भी चेंजिंग कहीं बताई नहीं गई है, स्टॉक 42,000 ही रहेगा। बिल्डिंग हमारे पास जितने रुपए का है उतना ही रहेगा, क्योंकि बिल्डिंग चेंज नहीं होगा, बिल्डिंग के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ नहीं है। पेटेंट समाप्त हो चुका है, पेटेंट को नहीं लिखेंगे। इस प्रकार से इसका टोटल 274,000 हो चुका है। इस प्रकार से बैलेंस शीट भी हमारी मैच हो गई है। तो हम इसको शुरू से अगर एक बार देखते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन शुरू होता है और इस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप हमने इसको सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट तक इसको पहुँचा दिया है। और इसका जवाब बिल्कुल ओके है और इसको यहाँ पर मिला सकते हैं। यहाँ देखने से पता चलता है ये रिवैल्यूएशन का लॉस है और ये एक्स की कैपिटल, ये जेड की कैपिटल और ये वाई का लोन है, ये बैलेंस शीट का टोटल है। इस प्रकार से यहाँ पर आप देख रहे हैं ये रहा वाई का लोन और ये दोनों की कैपिटल, ये बैलेंस शीट का टोटल और यहाँ पर रिवैल्यूएशन का लॉस जो कि 11,000 है, बढ़ चुका है। और ये क्वेश्चन नंबर 31 कंप्लीट हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 32। कनिका, दिशा एंड कबीर पार्टनर हैं, 2:1 का इनका रेशो है और 31 मार्च को यहाँ पर बैलेंस शीट दिया हुआ है, जिसमें क्रेडिटर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड कनिका, दिशा, कबीर के कैपिटल हैं, बैंक, डेटर, स्टॉक, प्रीफिक्स एसेट्स और फिक्स एसेट्स के बाद प्रॉफिट एंड लॉस। इसमें एक नई चीज़ दिखाई गई है जो कि 20,000 रुपये का है, ये घाटा है यानी लॉस है, इसे पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में बांटना होगा। यहाँ पर कनिका ने रिटायरमेंट लिया है 1 अप्रैल 2016 को
और गुडविल जो पूरे फर्म की है उसके बारे में कहा 2 ईयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 कंप्लीटेड ईयर्स। 3 साल का प्रॉफिट लेंगे, उसका एवरेज निकालेंगे और उस एवरेज का दुगुना करेंगे। 2 साल का यहाँ प्रॉफिट है, 1 साल का यहाँ पे लॉस दिया गया है। तो गुडविल की कैलकुलेशन के लिए इन दोनों को जोड़ेंगे, इसको घटाएंगे, जो आएगा उसको 3 से डिवाइड करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई, तो फर्म की गुडविल का पता चल जाएगा। फिक्स एसेट्स का दाम बढ़ा करके 3 लाख कर दिया गया है। स्टॉक का दाम 120% यानी कि 120%, 100% तो यही है, उसके ऊपर 20% और बढ़ाया गया यानी 20,000 रुपये। 1 लाख का 20%, 20,000 रुपये इसका दाम बढ़ गया है। अमाउंट जो कनिका को दिया जाएगा कनिका के लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाने के लिए कहा गया है। तो सबसे पहला स्टेप हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट का होगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में फिक्स एसेट्स का दाम 3 लाख हो चुका है, जबकि पहले फिक्स एसेट 240 का था, यानी कि 60,000 रुपये फिक्स एसेट्स बढ़ चुका है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट आप देखेंगे यहाँ पर फिक्स एसेट 60,000 बढ़ चुका है। इसके बाद अगला पॉइंट है जो नेक्स्ट जो हमारा एसेट्स लायबिलिटी में चेंजिंग हुआ है, स्टॉक 20% से बढ़ चुका है। स्टॉक 1 लाख है तो इसका 20,000 क्रेडिट साइड में लिख देंगे। इसके बाद कोई भी एसेट्स और लायबिलिटी ना तो कम हुई ना ही बढ़ाई गई है। टोटल 80,000 हो गया, 80,000 का फायदा हुआ है यहाँ लिखेंगे। और इस प्रॉफिट को इसके रेशो में 2/4, 1/4, 1/4 में बांट देंगे। कनिका को, दिशा को और कबीर को, तीनों को मिल जाएगा 40,000, 20,000, 20,000 रुपये। इसके बाद हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाय बैलेंस बीडी में सबसे पहला स्टेप हमारा होता है और उसमें हम पुरानी कैपिटल लिखते हैं 2 लाख, 1,80,000 रुपये, इसको लिखेंगे। इसके बाद रिवैल्यूएशन का ये वाला प्रॉफिट क्रेडिट साइड में ऐसे क्रॉस हो जाएगा, बट जाएगा 40,000, 20,000, 20,000 रुपये। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो लॉस हुआ है बैलेंस शीट में 20,000 का, इसको पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में बांट देंगे 2:1 के रेशो में। इसके बाद हम ये चेक करेंगे कि पूरे फर्म की गुडविल कितनी है और किस प्रकार से कैलकुलेट होगा कनिका का हिस्सा। तो यहाँ पर गेनिंग रेशो निकालने के लिए अगर आप ध्यान से देखें क्वेश्चन में तो यहाँ पर 2:1 का रेशो है। ये कनिका नंबर 1 कैपिटल मतलब पार्टनर है, इसके जाने के बाद यानी ये रेशो ख़त्म हो गया। 1:1 बचेगा, नया रेशो यहाँ कुछ दिया नहीं है, तो जो 1:1 है यही गेनिंग रेशो हो जाएगा। जो कनिका के हिस्से की गुडविल होगा उसे ये दोनों दिशा और कबीर इक्वली यानी 1:1 के रेशो में बियर करेंगे। तो अब देखिए कनिका के हिस्से गुडविल कैसे निकालेंगे। गेनिंग रेशो तो 1:1 हो गया। एवरेज प्रॉफिट 3 साल का प्रॉफिट लेंगे और 1 साल का जो बैलेंस शीट के एसेट साइड में यहाँ दिया हुआ है ये लॉस है और ये दोनों प्रॉफिट हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे और इसको घटाएंगे। 3 साल का रिकॉर्ड हो गया, 3 से डिवाइड करने पर 70,000 यानी 70,000 आता है। गुडविल के लिए इसका दुगुना, एवरेज प्रॉफिट का दुगुना करने को कहा है तो 1,40,000 हो गया। कनिका का हिस्सा 2/4 है यानी 70,000 है। 70,000 को दिशा और कबीर इक्वली बांटेंगे 1:1 गेनिंग रेशो में, तो 70,000 इंटू 1/2 हो जाएगा यानी कि 1/2 और 1/2 यानी कि 35,000 रुपया ये दोनों बांट लेंगे। तो हम जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो वहाँ पर देखेंगे तो हमने कनिका को दिशा और कबीर के द्वारा 35,000 क्रेडिट करवाया गया है और दिशा और कबीर के यहाँ पर कनिका के नाम से डेबिट करवा दिया गया है। इसके बाद कनिका का बैलेंस किया गया 3,10,000 है, उसमें से ये लॉस घट जाएगा, 3 लाख रुपए कनिका का लोन आएगा और दिशा का टोटल 1,20,000 है, उसमें से ये दोनों घट जाएंगे 40,000 रुपये, तो 80,000 रुपये का कनिका का बैलेंस ऑफ कैपिटल आएगा। इसी प्रकार से कबीर का 1 लाख रुपये का टोटल दोनों तरफ लिखेंगे, इसमें से 40,000 माइनस करेंगे 60,000 रुपये का बैलेंस आ जाएगा। तो आप देखेंगे तो यहाँ पर रिवैल्यूएशन का 80,000 का प्रॉफिट और कनिका का जो उसका दिशा का जो कैपिटल बैलेंस है 80,000 का है ये रहा, और कबीर का 60,000 ये रहा, कनिका का लोन 3 लाख का ये रहा। अब हम बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट बनाने के लिए सबसे पहले लायबिलिटी साइड में देखेंगे। क्रेडिटर में हमने कुछ किया नहीं है, 53,000 ही रहेंगे। ईपीएफ यानी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड भी उतना ही रहेगा। तो ये दोनों चीज़ें सेम टू सेम बैलेंस शीट में लिखेंगे, कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। कनिका का लोन 3 लाख रुपए का आ जाएगा क्योंकि कनिका बैलेंस शीट में अब पार्टनर के रूप में प्रेजेंट नहीं है। और इन दोनों की जो कैपिटल है दिशा और कबीर की 80 और 60 हो जाएगी तो वही लिखेंगे।
इसका टोटल 5,40,000 का हो चुका है। एसेट साइड में जाएंगे, सबसे पहले हम बैंक देखेंगे। बैंक है 60,000, बैंक से कोई लेन देन हुआ नहीं है तो 60,000 ही यहाँ पर रहेगा। इसके बाद डेटर्स में 60,000 है, डेटर्स के बारे में यहाँ कुछ बताया नहीं है तो डेटर भी 60,000 रहेगा। स्टॉक देखेंगे तो 1 लाख है, लेकिन हमने रिवैल्यूएशन में 20% बढ़ा दिया था 20,000 रुपये, तो 1,20,000 रुपये स्टॉक लिखेंगे। और फिक्स एसेट्स का दाम 2,40,000 से 3 लाख हो गया, तो इसका दाम हम 3 लाख रुपये लिख देंगे। टोटल 5,40,000 आ जाएगा। ये रहा बैलेंस शीट का टोटल 5,40,000 रुपये। इस प्रकार से ये क्वेश्चन पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। अगर इसको हम शुरुआत से देखते हैं स्टार्टिंग से, तो इस प्रकार से ये सॉल्व हुआ है, जिसको हमने स्टेप बाय स्टेप आपको कैलकुलेट करवाते हुए इसकी वर्किंग को बाकायदे समझाते हुए बता दिया है। गुडविल की कैलकुलेशन यहाँ पर हुई है, जिसको आप आसानी से यहाँ पर देख सकते हैं। हमने जो प्रश्न आपसे किया था, पहला प्रश्न था 3 अक्षर का मेरा नाम उल्टा सीधा एक समान, यानी आगे से पढ़िए तो भी वही पढ़ेंगे, पीछे से पढ़िए तो भी वही पढ़ेंगे। तो पहले सवाल का जवाब है जहाज। जहाज एक ऐसा वर्ड है जिसको इधर से पढ़ेंगे तो भी जहाज, इधर से पढ़ेंगे तो भी जहाज। दूसरा क्वेश्चन हमने पूछा था 2 अक्षर का मेरा नाम, बिना मात्रा का है नाम, समाधान है मेरा नाम, तो मतलब समाधान है मेरा काम, तो वो था जज। जज में बिना मात्रा का है, इधर से पढ़ेंगे तो भी जज पढ़ेंगे, इधर से पढ़ेंगे तो भी जज ही पढ़ेंगे। तीसरा प्रश्न मैंने मंदिर वाला पूछा था, जिसमें एक व्यक्ति पहले मंदिर में जाता है, बगीचे में से कुछ फूल तोड़ता है, फूल दुगना हो जाता है और यहाँ पर कुछ फूल चढ़ाता है। फिर दूसरे मंदिर में जाता है, जो फूल उसके पास बचे होते हैं उसको वहाँ पर नल में धोता है, नल पे धोने के बाद वो वहाँ फूल दुगना होता है, कुछ फूल इस मंदिर में भी चढ़ाता है और उसके बाद वो बचा हुआ फूल लेके यहाँ जाता है थर्ड मंदिर में, तीसरे मंदिर पर, यहाँ पर भी धोता है फूल और दुगना हो जाता है और उसके बाद वहाँ सारे फूल चढ़ा देता है। अब उसके पास जो मंदिर है, यहाँ पर इन तीनों मंदिरों में बराबर बराबर फूल चढ़ते हैं। तो बताओ कि ये बगीचे में से फूल शुरू में कितना तोड़ के लेके स्टार्टिंग में गया था पहले मंदिर में। तो इसका मतलब है कि इसका जो जवाब है वो 7 है, क्योंकि 7 फूल उसने तोड़े थे जब पहले मंदिर में गया, तो यहाँ 14 फूल हो गए। 14 में से उसने 8 फूल चढ़ा दिए, अब 6 फूल बचे। 6 फूल लेकर के वो दूसरे मंदिर में गया, तो वहाँ पर भी 6 के दुगने हो गए, यानी 12। 12 में से फिर उसने 8 फूल चढ़ा दिए, अब बच गए 4 फूल। 4 फूल को लेकर के वो दूसरे मंदिर में, तीसरे मंदिर में गया, वहाँ दुगना हुआ, वहाँ भी उसने 8 फूल चढ़ाए। पहले में भी 8 चढ़ाए, दूसरे में भी 8 चढ़ाए, तीसरे में भी 8 चढ़ाए, तो वो 7 फूल लेके स्टार्टिंग में चला था। इसका जो सही जवाब है वो है 7, यानी 7 फूल, कम से कम 7 फूल लेकर चला था। इस प्रकार से हमने आज का क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। अब जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आपके लिए है। तो आपके सामने आ रहा है पहला प्रश्न, भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? क्वेश्चन ध्यान से देखिए, भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ये हमारा पहला प्रश्न है। अब देखिए दूसरा प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफार्म कहाँ का है? क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, भारत का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ का है? अब देखिए प्रश्न संख्या 3, अभी हाल ही में भारत में नए राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, उनका नाम व जन्म स्थान बताइए। क्वेश्चन रिपीट, अभी हाल ही में भारत में नए राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, उनका नाम व जन्म स्थान बताइए। क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न संख्या 4, भारत का ऊर्जा मंत्री कौन है? रिपीट, भारत का ऊर्जा मंत्री कौन है? क्वेश्चन नंबर 5, चंद्रगुप्त मौर्य ने कितने वर्ष तक शासन किया? क्वेश्चन रिपीट करने पर, चंद्रगुप्त मौर्य ने कितने वर्ष तक शासन किया? इन तमाम प्रश्नों का जवाब अगर आप अपने कमेंट में देंगे तो हम इसका जवाब अगली वीडियो में बताएंगे और वहाँ पर उन लोगों का भी नाम बताएंगे जिन्होंने सही जवाब दिया है।
बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को अंत तक देखा कीजिए और जो अपने आपके काम की चीज़ें हैं उन पर ज़्यादा फोकस कीजिए। हमने इसमें MCQ इसलिए डाला है जिससे कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी अपनी तकदीर को आजमाएं। बहुत सारे बच्चे कंपटीशन में बैठ रहे हैं एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम में, तो उनके लिए ये लाभदायी होगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। इस वजह से हमने इसकी संख्या अभी 5 रखा है। धीरे धीरे इसकी संख्या को 10 तक ले जाने की कोशिश करेंगे और आपको हर वीडियो में अगर 10-10 क्वेश्चन याद होगा तो एक टाइम पर ये 1,000 क्वेश्चन आपको याद भी हो जाएंगे। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में हमारी और आपकी पुनः मुलाकात होगी जिसमें हम इन तमाम सवालों का जवाब एक एक करके देंगे और उन लोगों का भी नाम लेंगे जिन लोगों ने इन सवालों का सही जवाब अपने कमेंट में दिया है। फिलहाल के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।